नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे केजरीवाल ने जो एक केस किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के मामले के ऊपर, वहाँ जो इसका मुकदमा चल रहा है उस पर स्टे ऑर्डर लेने के लिए, उस बारे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसको ज़बरदस्त तरीके से डांट लगाई है, एक तरह से लताड़ लगाई है कि आप जाइए वहाँ जाकर अपना फैसला करवाइए, वहाँ जाकर पेश होइए। दोस्तों आपको ये तो पता है कि ये आदमी मोदी जी को लगातार चौथी पास, इनकी डिग्री फर्जी है, नकली है, ये बताता रहता है, बोलता रहता है। ये कभी इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है। इसके नेता ये लगातार बोलते रहते हैं कि मोदी जी की जो डिग्री है फर्जी है, और ये जो मोदी जी हैं चौथी पास हैं। और कभी कभी ये क्या करता है कि विशेष सत्र बुलाता है विधानसभा का, अपनी दिल्ली विधानसभा का, और उस सत्र में ये मोदी जी की कहानी सुनाता है चौथी पास राजा की। एक तरह से मोदी जी पर तंज करता है कि मोदी जी चौथी पास हैं, और चौथी पास राजा की कहानी सुनाता है कि वो ये करता था, वो करता था। तो क्योंकि विधानसभा में जो बोला जाता है, जो भी कोई नेता बोलता है, उस पर कोई केस नहीं हो सकता, लेकिन जो अपनी रैलियों में, जो अपने भाषणों में बोलता है, उस पर तो केस हो सकता है। इसके नेताओं पर केस हो सकता है, इसके खिलाफ और संजय सिंह के खिलाफ केस हो रखा है। कहाँ पर? गुजरात हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक केस चल रहा है मानहानि का, कि मोदी जी की डिग्री को जो फर्जी बता रहा था, इसके खिलाफ। दोस्तों इसने जब मोदी जी की बीए और एमए की डिग्री को फर्जी बता दिया, तो भाजपा के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई, और उसमें उन्होंने जो जर्नलिस्ट थे उनके आगे वो डिग्री पेश करी। मोदी जी की डिग्री उन्होंने सबको दिखाई और दूसरे कागज़ दिखाए, और बताया कि मोदी जी पढ़े लिखे कितने हैं, बीए कर रखी है, एमए भी कर रखी है, और जो गुजरात यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए कर रखी है वो डिग्री दिखाई गई। लेकिन ये आदमी फिर भी फर्जी डिग्री बोलता रहा और उनको चौथी पास बताता रहा। जब ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और ये लगातार उनको अनपढ़ बोलता रहा, तब इसके खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया गया मानहानि का। और ये मानहानि का केस दायर होने के बाद गुजरात हाई कोर्ट जाने को तैयार नहीं था। कभी कह रहा मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है। वैसे भी ये बहुत पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर है, तो काम बहुत है इसके पास। हालांकि इसके पास पेन है, इसने कभी साइन नहीं किया, कोई कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं बुलाता, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, फिर भी कहता बहुत काम है। कौन सा काम है पता नहीं। जब इसके सारे बहाने फेल हो गए तो ये गुजरात हाई कोर्ट में पेश हुआ। तो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि आप जो डिग्री मांग रहे हैं मोदी जी की, वो तो पब्लिक में है, और जो गुजरात यूनिवर्सिटी है उसने उसको वेबसाइट पे डाला हुआ है। इसके अलावा जो मोदी जी एक बड़े नेता हैं, वो पहले मुख्यमंत्री थे, आज प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी डिग्री जो है कई जगह जमा हो रखी है और पब्लिक में है, तो उसको बार बार आप क्यों मांग रहे हो? अब इसके पास कोई जवाब नहीं दोस्तों, क्योंकि ये तो सिर्फ इल्ज़ाम लगाना जानता है। इसके पास कोई सबूत हो ना हो, ये सबको चोर बोल देता है, ये कुछ भी किसी पर आरोप लगा सकता है। अब इसके पास कोई जवाब नहीं था कि वो डिग्री को फर्जी कैसे बताए, तब ये चुप हो गया। जब ये दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था तो ये कहता था शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। ये जेब में कागज़ निकाल कर दिखाता था कि जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना शीला दीक्षित को जेल भिजवा दूंगा, मेरे पास उसके खिलाफ सबूत हैं, वो चोर है। लेकिन दोस्तों जब ये मुख्यमंत्री बन गया तो वो कागज़ कहाँ चले गए आज तक किसी को नहीं पता। इसने कोई सबूत पेश नहीं किया, ना उनको जेल भेजा, इसके बाद उसने बात ही नहीं कही। इसके अलावा इसने सभी नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को, कपिल सिब्बल है, अरुण जेटली है, गडकरी है, और कई नेताओं को इसने चोर बताया। कहाँ उनके खिलाफ सबूत हैं? अब उन लोगों ने इसके खिलाफ मानहानि का केस कर दिया, तो ये आदमी उनके घर जाकर पैर पकड़कर माफ़ी मांग कर आया और अपनी जान छुड़वाई, क्योंकि इसकी आदत है बिना सबूत के किसी को भी चोर बोल देना। इसकी यही आदत है, ये सबसे बड़ा नौटंकीबाज है। आपको पता है कि कितना मक्कार और कितना धूर्त है। ये अपने आप को नेता मानता है, मैं इसको नेता नहीं मानता। ये कोई राजनीति नहीं आती इसको, राजनीति का कोई मतलब नहीं होता। आप धूर्तता, चालाकी, मक्कारी, अपने झूठ को राजनीति बताओ। राजनीति एक पवित्र चीज़ है, हालांकि उसको बदनाम कर दिया गया है। इसके जैसे नेताओं ने ही बदनाम किया है राजनीति को। इसको बिना सबूत के झूठ बोलना है, किसी को भी चोर बताना है, किसी को घोटालेबाज बताना है, इसकी आदत है। जब गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि आप बताइए किस तरह से डिग्री फर्जी है, तो इसने यूनिवर्सिटी को ही फर्जी बता दिया। ये कहने लगा तो यूनिवर्सिटी ही फर्जी है। अब फिर यूनिवर्सिटी को गुस्सा आ गया कि हमको पहले ये कह रहा था कि डिग्री फर्जी है, मोदी जी की जो डिग्री है वो फर्जी है, आज ये कह रहा हम यूनिवर्सिटी ही फर्जी है। और गुजरात की जो गुजरात यूनिवर्सिटी है
वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, दशकों पुरानी यूनिवर्सिटी है, आप उसको ही फर्जी बता रहे हो। अब गुजरात यूनिवर्सिटी ने इसके खिलाफ अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन जो कोर्ट है उसमें जाकर केस दर्ज कर दिया। अब जज साहब ने वहाँ बुलाया इसको, ये फिर बहाने मार रहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत बिजी हूँ। फिर कभी कह रहा ये सम्मन ठीक नहीं है, कभी कह रहा मुझे सम्मन नहीं मिला। फिर ये जाकर गुजरात हाई कोर्ट पहुँच गया कि साहब इस पर स्टे लगाइए, इस मामले को रोकिए, मैं पेश नहीं हो सकता। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा नहीं, आप वहाँ जाकर पेश हो, जब आपने यूनिवर्सिटी की मानहानि करी है तो मानहानि का केस चल रहा था, वहाँ जाकर पेश होइए, अपनी बात रखिए और फिर आप इधर भी आइए, क्योंकि एक मामला आपके यहाँ भी चल रहा है, उस मामले में पेश होइए। फिर ये भागा भागा सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि जो गुजरात हाई कोर्ट में केस चल रहा है उस पर भी स्टे लगाई जाए, जो अहमदाबाद कोर्ट में केस चला उस पर भी स्टे लगाई जाए। तो कल जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके मामले पर सुनवाई की तो इसको ज़बरदस्त तरीके से लताड़ लगाई और कहा कि आप जो अपना मामला जाकर कोर्ट में सुलझाइए, हम इस मामले पर स्टे नहीं देंगे, आप जाइए गुजरात हाई कोर्ट में, आप पेश होइए और अपनी बात रखिए। इसके अलावा आप जो अहमदाबाद कोर्ट है वहाँ भी जाइए, अपनी बात रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इसको किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि ये बहुत बड़े वकील को लेकर गया था, अभिषेक मनु सिंघवी। इसको लग रहा था कि मैं इतने बड़े वकील को लेकर जा रहा हूँ जिसकी बहुत पहुँच है, जिसकी बहुत जान पहचान है, जो बहुत बड़ा नेता है, कांग्रेस का नेता है, क्योंकि कांग्रेस तो आजकल इनकी दोस्त है। तो ये सोच रहे थे कि हम मुझे बचा लिया जाएगा, ये जज को बोलकर मुझे शायद बचा लेंगे। लेकिन मनु सिंघवी के वकील होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से इसको कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाइए 29 अगस्त को हाई कोर्ट में पेश होइए और 31 अगस्त को जाकर मेट्रोपॉलिटन जो जज हैं उनके सामने पेश होइए और अपनी बात रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आरोपी है, जो कि केजरीवाल है और संजय सिंह है, वहाँ जाकर कटघरे में खड़े हों और अपनी बात रखें, बताएं कि वो किस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, अपने सबूत पेश करें, अपनी बात रखें। तब कोर्ट देखेगा कि इस पर क्या किया जा सकता है। हम इस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे और हम इस पर कोई स्टे नहीं देने जा रहे हैं। दोस्तों, अब ये बुरी तरह फंस गया है, इसको गुजरात हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा और अहमदाबाद कोर्ट में भी पेश होना पड़ेगा। इसको मोदी जी की मानहानि का मामला भी फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की इसने बेइज्जती की है, जो उसका सम्मान को चोट पहुंचाई है, फर्जी बताया, उसके भी बारे में इसको जवाब देना पड़ेगा हाई कोर्ट में और अहमदाबाद कोर्ट में। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि गुजरात हाई कोर्ट ने इस पर 25,000 का जुर्माना लगा रखा है, लेकिन ये फिर भी बार बार फर्जी डिग्री है, फर्जी डिग्री है, चौथी पास राजा है, ये फिर भी मांगता रहता है। कोर्ट ने कहा कि पीएमओ को डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है, वो पब्लिक में है, जो डिग्री पब्लिक में है उसको दिखाने की जरूरत क्या है, और जो डिग्री पब्लिक में है उसको बार बार मांगा क्यों जा रहा है, ये बात भी कोर्ट कह रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जो नौटंकीबाज केजरीवाल है, इसकी राजनीति यही है कि दूसरों पर किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगा दो, किसी के बारे में कुछ भी बोल दो और भाग जाओ, क्योंकि सबूत देना इसकी आदत में नहीं है। ये जब बुरी तरह फंस जाता है तो ये माफ़ी मांगकर बच निकलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये माफ़ी मांगने से इस मामले में बचकर निकल जाएगा। ये राहुल गांधी की तरह नहीं है जो जानबूझकर एक मामले में फंस गए हैं, बार बार कहते हैं कि मैं सवरकर हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं सवरकर नहीं हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं गांधी हूँ। हालांकि वो कई बार सुप्रीम कोर्ट में 2 बार माफ़ी मांग चुके हैं 2 मामलों में, लेकिन अब वो उनको अंदर गांधी जी की आत्मा आ गई है, कहते हैं मैं सवरकर नहीं हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, लेकिन ये जो है ये तो कहीं भी माफ़ी मांग लेता है, लेकिन इस मामले में जब ये बुरी तरह फंस गया है तो इसके लिए जान बचाना मुश्किल होने वाला है। अब इसको कोर्ट में जाकर पेश होना पड़ेगा। जो ये बार बार झूठ बोल रहा है, चौथी पास राजा, फर्जी डिग्री, अब इसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार इसके और इसके नेता जो झूठ फैला रहे हैं, अब इसके अंत होने का समय आ गया है। हालांकि ये नहीं बताता कि इसके जो नेता हैं कितने पढ़े लिखे हैं। ये बार बार कहता है कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए, पढ़ा लिखा नेता मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपके जो भगवंत मान है, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं इसने बताया कि भगवंत मान कितने पढ़े लिखे हैं, उनके पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं। इसके अलावा जो इसका एक मंत्री जेल में बंद है, मनीष सिसोदिया, उसके पास कौन सी बड़ी डिग्री है, और ये भी तो ग्रेजुएट है, बीटेक ही तो है ये। मोदी जी तो
MA पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये उनको अनपढ़ बताता है, ये खुद को पढ़ा लिखा बताता है। तो इसका मतलब है जो डिग्री कोर्सपोंडेंस से या प्राइवेट की गई है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो रेगुलर की गई उसी डिग्री की वैल्यू है। या तो इसको पता नहीं है कि कोर्सपोंडेंस से भी डिग्री होती है, प्राइवेट भी डिग्री होती है। अगर मोदी जी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, स्कूल तो 10वीं तक गए हैं, कॉलेज नहीं गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। इस देश में करोड़ों लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से कोर्सपोंडेंस से डिग्रियां करते हैं या फिर प्राइवेट रूप से पढ़ते हैं, तो वो सारे अनपढ़ बोले जाएंगे। तो ये आदमी या तो जानता नहीं है या जानबूझ के ड्रामेबाजी करता है, नौटंकी करता है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि इसकी नौटंकी का अंत आ गया है। अब ये जो बार बार फर्जी डिग्री या चौथी पास राजा की कहानी सुना रहा था विधानसभा में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब ये नहीं सुना पाएगा। पहले तो इसको गुजरात हाई कोर्ट में जाके जवाब देना पड़ेगा, अहमदाबाद कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, फिर ये बताएगा कि आगे क्या होगा। या तो उसको जुर्माना लगेगा या ये माफ़ी मांग कर बचेगा। हो सकता है इसको सज़ा भी हो जाए, क्योंकि ये जानबूझकर बार बार गलती कर रहा है। देखते हैं दोस्तों गुजरात हाई कोर्ट में क्या होता है, अहमदाबाद हाई और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।